ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ई कॉमर्स ऐप के ऊपर अपना काम स्टार्ट किया था। और एक बार रन करते हैं और देखते हैं कहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसमें लिखेंगे यहाँ पर सी डी ई कॉमर्स ऐप, और यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। कोई और ज्वाइन करेगा तो बताइएगा, ठीक है। सो लास्ट हम लोगों ने अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लस हमने इसमें व्यू करने के लिए बना लिया था पर्टिकुलर नैप बार वगैरह। इसका आप प्रिपेयर कर लेंगे सो दैट कि आप प्रॉपर कैटेगरी वगैरह में इसमें विजिट कर पाएँ इस तरह से। चलिए आज इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। तो API एंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो API.js में हमने यहाँ तक का जो पार्ट है अपना वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कार्ट वगैरह की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे लिमिटेशंस हैं हमारे पास, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट, पैच, डिलीट, इस तरह की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसको अगर आपने फंक्शनल करना है तो आप इसके लिए भी अलग से अपने फाइल वगैरह बनाइए और उसके अंदर ट्राई कीजिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बना लो, ऐड प्रोडक्ट डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। और मैंने एक बाय मिस्टेक फोल्डर बना दिया है, अब इसको फाइल बनाइएगा इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपना रिएक्ट, और यहाँ पर हम लोग कॉल करा लेंगे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। नेक्स्ट हमें यहाँ पर API में देखना पड़ेगा हमने क्या बनाया है, ऐड प्रोडक्ट के नाम से हमने बनाया है इसको। तो आप यहाँ पर इसको कॉल करा लेंगे इंपोर्ट ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम API। एक बनाइए यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के नाम से, मुख्तार, ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट, तो A कैपिटल रखेंगे प्रोडक्ट और एक एरो फंक्शन बना लूँ कर्ली ब्रेसेस और एंटर। यहाँ पर हम लोग हुक बना लेंगे जैसे कि न्यू प्रोडक्ट और सेट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट, एंटर करेंगे। और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जैसे कि API में हम एक नज़र डालेंगे फिग स्टोर डॉट API, और आई थिंक मैंने यहाँ पर सैम्पल के लिए टेस्ट अपना रखा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि टाइटल है इसमें, प्राइस है इसमें, डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, इमेज है इसके अंदर, कैटेगरी है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इन सभी को लिया, इस तरह से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफ़ाइन कर दूँगा। तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि यहाँ पर की के आगे ऐसा कुछ ना हो।
अब ये ठीक है, और इनके अंदर भी कुछ ना हो लिखा हुआ। इसको ब्लैंक कर दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, सिंगल कोट। इस प्राइस को भी हम लोग यहाँ से ब्लैंक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से हटाइए, सिंगल कोट। इमेज को भी सिंगल कोट में रिप्लेस करिए, और ये सब अपना कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड इमेज हमने डिफाइन कर लिया। सलीम को छोड़कर बाकी सब आ गए ना? चलिए, तो ये हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरह से, और इस स्टेट में हम ये सारी चीज़ें अपनी स्टोर करने वाले हैं। तो क्या होगा, आप एक फॉर्म बनाओगे, ठीक है, और फॉर्म का जो भी डेटा आप सबमिट करोगे उससे आप ये डेटा सारा सेट करा लोगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, कांस्टेंट हैंडल चेंज बना लो, और इसमें एक पैरामीटर पास कर दो, इवेंट कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर हम एक और हुक बना लेंगे, जैसे कि नेम और उसकी वैल्यू, और इवेंट डॉट टारगेट, TRGET टारगेट। एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेट न्यू प्रोडक्ट, और इसमें हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, न्यू प्रोडक्ट और नेम और उसकी वैल्यू। एक और बनाइए, कांस्टेंट हैंडल सबमिट, इवेंट कर्ली ब्रेसेस और यहाँ लिखिए इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ऐड प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पर अपना डिफाइन कर लेना है एक, ठीक है, ये क्या है हमारा API। ऐड प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ से पास करेंगे न्यू प्रोडक्ट जो हमने अपना हुक बनाया है, डॉट देन रिस्पॉन्स कर्ली ब्रेसेस एंटर कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट एडिड रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और अलर्ट कर लेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। यहाँ से करेंगे रिटर्न, रिटर्न में आइए एंटर, और यहाँ पर एक डिव कंटेनर बना लेंगे। डिव के अंदर आइए एक H2 डिफाइन कर लेंगे, लिखेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट, एंटर करेंगे, एक फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पर फॉर्म के अंदर एक्शन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटाइए। यहाँ लिखिए ऑन सबमिट, तो हमने एक अपना यहाँ पर बना रखा है हैंडल सबमिट, इसको यहाँ पर कॉल करा दो। कुछ इनपुट बनाइए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम जैसे कि हमारे पास है टाइटल,
तो यहाँ रख देंगे इसका नेम टाइटल, प्लेस होल्डर यहाँ लिख दीजिए टाइटल, और ऑन चेंज यहाँ पर हम कॉल कर देंगे हैंडल चेंज, और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे लाइक दिस। ऐसे आप वन बाय वन सभी फील्ड बना लेंगे। तो ये सभी हमारे इनपुट टाइप टैक्स होने वाले हैं, जैसे कि ये टाइटल, इसको बना लेंगे प्राइस, इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे इमेज, ठीक है। और एक हमारे पास रह जाएगा कैटेगरी। CATEGORY यहाँ लिखिए, दिस वन कैटेगरी, दिस वन इमेज, प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन, एंड प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन सभी को डिफाइन कर लेना है। और लास्ट में एट द एंड हमें चाहिए एक बटन, तो यहाँ जाके लिख दीजिए बटन और ऐड प्रोडक्ट, और बटन का जो हम लोग टाइप रखेंगे वो रखेंगे सबमिट, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नेम है ऐड प्रोडक्ट। इस तरह से आपने इसको जो है बना के रेडी कर लेना है। ऐसे ही आप एक और फाइल बना लोगे इसी के ऊपर बेस्ड, जिसका हम लोग नेम रख देंगे क्या, अपडेट प्रोडक्ट। तो अपडेट करने जाओगे तो सेम फॉर्म हमें दोबारा चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना API में जाइए, API एंड पॉइंट, हमने इसका नेम रखा है अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आप अपडेट प्रोडक्ट को कॉल करा लोगे, ठीक है। हमें जब प्रोडक्ट को अपडेट कराना होगा तो हमें ये पता लगाना होगा कि हम लोग किस आईडी के प्रोडक्ट को अपडेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट यूज पैरामीटर्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट में अपडेट प्रोडक्ट। और अपडेट प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो आपको यहाँ से गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी, इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी फ्रॉम API। तो ऐड को रिप्लेस करेंगे विद अपडेट प्रोडक्ट। यहाँ पर हम लोग कॉल करा लेंगे अपना आईडी के बेसिस पर अपडेशन होगा, इक्वल टू यूज पैरामीटर्स को यहाँ पर कॉल करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपका सेट प्रोडक्ट यूज स्टेट, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेम रहेंगी हमारी। इसके बाद आप यहाँ से पहले फैच करेंगे तो यूज इफेक्ट को चलाएगा, और यूज इफेक्ट में कॉल भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे यूज इफेक्ट। तो ऐड वाले में जो हमारा था प्रोडक्ट, उसमें हम लोगों ने इफेक्ट का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग नया डालने जा रहे हैं। तो इफेक्ट का यूज़ तब आता है जब हम लोग फैच करते हैं डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, और यहाँ लिखिए गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे आईडी डॉट देन रिस्पॉन्स सेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पर हम लोग ब्लैंक कैरी में आईडी को कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा हैंडल चेंज। तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, इसमें मैं कोई चेंज नहीं, बस हमने यहाँ पर सेट न्यू की जगह सेट प्रोडक्ट कर देना है, और न्यू की जगह पर ओनली प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें,
और बाकी सारा कुछ एज इट इज रह जाएगा इसके अंदर। और फिर आएगा हमारा यहाँ पर हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट के अंदर जहाँ पर हमारा लिखा है ऐड प्रोडक्ट, इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आप दो चीज़ों के बेसिस पर करेंगे, वन इज़ आईडी एंड अदर इज प्रोडक्ट। डॉट देन रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग में आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, या ओनली प्रोडक्ट अपडेटेड, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और ये हो जाएगा अलर्ट में प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेंगे अपडेट प्रोडक्ट, और हैंडल सबमिट एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सभी में टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर टाइटल रहेगा, प्लेस होल्डर, और इस बार हमें जो एक नई चीज़ इसमें डिड्यूस करनी है विच इज़ वैल्यू। वैल्यू ताकि जिस भी हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट करने जाएँ फील्ड के अंदर वो डेटा पहले से ही प्री लोडेड रहेगा। तो यहाँ हमने किया सेलेक्ट, लिख दीजिए वैल्यू, और वैल्यू में जाके आप लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट, तो टाइटल में टाइटल कॉल करा दीजिए, प्राइस में प्राइस कॉल कराइए, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन कॉल कराइए, इमेज में इमेज, कैटेगरी में कैटेगरी। इस तरह से सभी चीज़ों का आप कॉल करा देंगे, और इसका जो नेम है वो हो जाएगा अपडेट प्रोडक्ट, और अपडेट प्रोडक्ट को आपने यहाँ पर कॉल भी कर देना है। लाइक दिस। तो ये हमारा अपडेट का भी पार्ट जो है इसमें बन गया। कुछ गड़बड़ हुई है, हमारा यू बड़ा हो गया है जबकि हमने यू छोटा बनाया था एपीआई के अंदर। यस, तो मेक श्योर करेंगे यहाँ पर यू छोटा रहे। अब आप देखो ऊपर ये वाला पार्ट हमारा एक्टिव हो चुका है इसके अंदर, अब ये ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिलीट करने के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप एक फाइल डिलीट के लिए बना लेंगे, जिसका नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे डिलीट प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो अगेन आपको पैरामीटर की रिक्वायरमेंट आएगी इसके लिए, और हमें इसमें इफेक्ट वगैरह की नीड नहीं है। और डिलीट के लिए हमने डिलीट प्रोडक्ट के नाम से ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ जाके डिलीट प्रोडक्ट को कॉल करा लोगे। यहाँ ये लिखिए डिलीट प्रोडक्ट, और इसमें हमें आईडी की रिक्वायरमेंट आएगी, और पैरामीटर्स की तो हमें रहेगी इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटाइए। इफेक्ट की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको भी हटाइए। और यहाँ पर इसका नेम हम लोग कर देंगे हैंडल डिलीट। और डिलीट प्रोडक्ट जो होगा वो आईडी के बेसिस पर होगा, डिलीट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। इस फॉर्म की में कोई नीड नहीं, इसको हटाइए। डिव के अंदर हम एक h2 लिख लेंगे, और यहाँ लिख देंगे आर यू श्योर you want to delete this product, और एक हमें चाहिए होगा बटन। बटन पर हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम अपना फंक्शन कॉल कर देंगे हैंडल डिलीट, और यहाँ लिख देंगे डिलीट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे डिलीट
प्रोडक्ट। तो ये हमने अपने मेजर सभी पार्ट से वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी राउटिंग हो रखी है app.js में आई है, तो हमने प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट्स, यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो इसमें आप यहाँ पर कॉल कर लेंगे import और यहाँ लिखेंगे add product from components slash add product, import component slash update product, import delete product, from component delete product। तो इस तरह से हमने इन सभी को कर लेना है डिफाइन। तो ये आपके सभी कंपोनेंट जो है वो कॉल हो चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पर अपने ये डिफाइन किया हुआ था आईडी और कैटेगरी, इसी तरह से नीचे आप अपने कुछ बना लोगे, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट, ऐड डैश प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपका कंपोनेंट आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट। इसी तरह से अपडेट प्रोडक्ट, तो अपडेट जो होता है वो आईडी के बेसिस पर होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे आईडी और अपडेट प्रोडक्ट। इसी तरह से आप यहाँ लिख देंगे डिलीट, ये भी आईडी के बेसिस पर होगा, तो यहाँ लिखिए डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने सब इसके अंदर इस तरह से कर लेना डिफाइन। और अब आप इसको चला के देखिए। ऐड प्रोडक्ट, तो ये हमारा देखो अपना इस तरह से बन के आ गया फॉर्म। सजावट का काम बात का, पहले खाली टेस्टिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एक नेम दे दो, जैसे कि डेमो प्रोडक्ट, प्राइस डाल दो लाइक 1000, डिस्क्रिप्शन न्यू, इमेज का कोई यूआरएल है तो यहाँ डाल दीजिए। Click on inspect, and category women's clothing and click on add। तो क्या रिटर्न आ रहा है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो यानी कि ये मेथड जो है वो हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से अगर आप किसी को डिलीट कराना चाहोगे तो डिलीट प्रोडक्ट लिख के पर्टिकुलर को आप डिलीट की रिक्वेस्ट चलाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये हमारा आप देख पा रहे हो डेटा कंसोल के अंदर अवेलेबल है। अब ये डेटा एक्चुअल में वर्क कर जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जेसन सर्वर जिसकी हम लोग बात करते हैं वो आपको चलाना पड़ेगा। तो जेसन सर्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं, VS कोड में आएंगे, इसको बोलेंगे यहाँ से Ctrl+C स्टॉप और यहाँ लिखेंगे CMD npm install -g, मतलब ग्लोबल जेसन
सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे मैं यहाँ से भी कर सकता था, इसको दोबारा से करके देखते हैं। npm -g global जेसन सर्वर। तो यहाँ पर एक db.json के नाम से फाइल बन के आनी चाहिए। नहीं तो फिर मैनुअली बनानी पड़ेगी। तो हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एक फाइल मैनुअली बना लो। चलिए, तो बनाइए एक फाइल, न्यू फाइल, और हमने इसका नेम रखा है db.json इस तरह से। और इसके अंदर आप अपना जो टेस्ट एपीआई हमने बनाया था उसको आप यहाँ से डिफाइन कर लोगे। ये मैंने किया कॉपी, क्लोज, और यहाँ पर हमने इसको किया कॉल। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे प्रोडक्ट्स, उसको इन्वर्टेड कोड में डाल दीजिए इस तरह से, और एक मेन ब्रैकेट ओपन करिए, और इस मेन ब्रैकेट को आपने यहाँ पर बंद कर देना है। तो इस तरह से हमने एक अपना टेस्ट एपीआई जो है वो बना लेना है, जिसके अंदर हमारे प्राइस राइस सारी चीज़ें स्टोर रहेंगी। इमेज का यूआरएल कुछ यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है। आप चाहो तो इमेज का कोई और पाथ वगैरह भी, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से था, वो डिफाइन कर सकते हो। रेटिंग वेटिंग की फ़िलहाल मुझे कोई नीड है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ इसके अंदर से। ठीक है, तो हमने जो अपना मॉडल बनाया इसमें टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी एंड इमेज। तो हमें इसको टेस्ट करना है बेसिकली कि ये हमारा काम कर जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम अपना टर्मिनल जो है उसमें यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे जेसन डैश सर्वर वॉच, लिखेंगे फाइल का नेम db.json, और यहाँ पर उसको बनाएंगे पोर्ट नंबर, कोई भी एक पोर्ट दे दो, जैसे कि 5000। तो यहाँ ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपका जो फाइल है db.json वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं कहाँ बना दी हमने फाइल db.json, फाइल तो यहाँ अवेलेबल है। ई कॉमर्स ऐप, ठीक है, दोबारा ट्राई करेंगे। जेसन सर्वर JSON-SERVER 2 टाइम हाइफन वॉच स्पेस फाइल नेम इज db.json, और पोर्ट नंबर 5000। आई थिंक फाइल हमारी गलत पोजीशन पर है, हमें इसको बाहर निकालना चाहिए। ये देखिए, हमारा जो लोकल होस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यूआरएल बना हमारा ये लोकल होस्ट 5000 और प्रोडक्ट्स। तो अगर प्रोडक्ट्स हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखने चाहिए इसके अंदर। ये देखिए, एपीआई बन गई हमारी अपनी इस तरह से। अब
अगर आपने यहाँ कुछ डाला है तो इसको हमें फैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से फेज़ 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अब हमें इस वाली एपीआई से काम नहीं लेना है, दूसरी एपीआई से काम करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारी जेसन में चल रही है। तो यहाँ से टर्मिनल दूसरा ओपन करेंगे, सर्वर को चलते रहने दीजिएगा, लिखेंगे सी डी ई कॉमर्स ऐप और npm स्टार्ट कर लेंगे। दोनों चीज़ों को चला के रखिए। तो देखिए 3000 पे हमारा रिएक्ट का ऐप चल रहा है और 5000 पोर्ट पे हमारा एपीआई वाला पार्ट जो है वो वर्क कर रहा है इस तरह से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस सोर्स फाइल को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसकी हमने कॉपी बना दी है। अब हम लोग अपना खुद का कस्टमाइजेशन इसमें स्टार्ट करेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर हमारी जो फाइल है प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, उसमें आइए और हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि आप चाहो तो अपनी इसी एपीआई के अंदर यहाँ जाके अपना यूआरएल जो है वो लिख कर आ सकते हो, और यहाँ पर हमारा काम ऑटोमेटिकली जो है वो उस एपीआई से हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट इसी फाइल के अंदर अपना सब कुछ डिफाइन करें। तो फिलहाल मैं इसी फाइल में लिख रहा हूँ, मैंने इसको कमेंट किया। लिंक वगैरह की मुझे भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्टेट और इफेक्ट की मुझे रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स एज इट इज़ रहेगा। यूज इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फैच। फैच हमारा एपीआई का जो नेम है उसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। HTTP लोकल होस्ट 5000 और उसके अंदर हमारा टेबल है प्रोडक्ट्स डॉट, देन यहाँ पर आ जाएंगे हम नीचे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में जो हमारा डेटा है उसको हम बताएंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंटर डॉट, देन डेटा सेट प्रोडक्ट्स डेटा डॉट कैच। अगर कोई एरर है तो उसको भी निकाल लो। एरर कंसोल डॉट एरर एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी एज इट इज़ वर्क कर जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ट्राई करके देखिए, प्रेस कीजिएगा कंट्रोल एस। यहाँ पर कुछ एरर इसमें थ्रो किया। लिंक हमने डिफाइन नहीं किया है, तो लिंक को आप यहाँ से हटा दें। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, यहाँ आएंगे तो देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट जो हमारी खुद की अपनी लोकल एपीआई से वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। तो अब अगर हम मान लो कोई प्रोडक्ट यहाँ बना दें, तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, यहाँ जो हमने एक फाइल बनाई है db.json, वो यहाँ पर स्टोर होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। ये हमारा क्या, ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट में आप देख सकते हो हमने स्टेट वगैरह का डिफाइन किया है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर हमने न्यू प्रोडक्ट, सेट न्यू प्रोडक्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इससे भी काम हो जाएगा, नहीं तो आप इसका ऑल्टरनेट वर्जन यहाँ लिख सकते हो। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट फील्ड का नेम हमने रखा है यहाँ पर, जैसे कि टाइटल। तो यहाँ लिख देंगे आप सेट टाइटल,
इक्वल टू यूज स्टेट डिफॉल्ट ब्लैंक। ऐसे आप मल्टीपल बना लेंगे। प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड इमेज। सेट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड इमेज। तो वन बाय वन इस तरह से अपने सभी को डिफाइन कर लेना है और सभी में अपना सेट डिफाइन कर देना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है हैंडल सबमिट। इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। हैंडल सबमिट के अंदर आइए, इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट रखेंगे। यहाँ जहाँ ऐड प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहाँ पर इस लाइन को आप यहाँ एक वेरिएबल बना लो, जैसे कांस्टेंट न्यू प्रोडक्ट इक्वल टू कौन कौन सी की हमारे पास, जैसे कि टाइटल, प्राइस। प्राइस को हम लोग पार्स फ्लोट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड इमेज। इन सभी को इस तरह से कॉल करा लीजिए। बात करेंगे फैच। फैच में जाइए और अपनी एपीआई का पाथ बताइए। प्रोडक्ट्स, कर्ली ब्रेसेस सेंटर, मेथड। मेथड रहेगा हमारा डेटा भेजने का पोस्ट, हेडर्स, कर्ली ब्रेसेस, और ये लिखिए कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई न्यू प्रोडक्ट। लिखिएगा डॉट देन रिस्पॉन्स response dot json dot then data console dot log। हमें एक मैसेज आना चाहिए, प्रोडक्ट एडिड डेटा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ तक का पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट है इसके अंदर। और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर आप एक अलर्ट निकाल देंगे, अलर्ट एडिड सक्सेसफुली। डॉट कैच एरर कंसोल डॉट एरर, और यहाँ लिख दीजिए एरर एडिंग प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट, और व्हाटएवर जो भी एरर का नेम है
वो आप यहाँ पर प्रिंट करा लोगे। तो इस तरह से ये आपके सारे जो पार्ट हैं वो कंप्लीट है। अब जब हमने यहाँ हैंडल सबमिट बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन चेंज यहाँ लिखिए इवेंट और यहाँ लिखिए सेट। तो टाइटल में टाइटल आ जाएगा, प्राइस में प्राइस, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, और क्या हमारे पास इमेज यूआरएल। और लास्ट में क्या है, कैटेगरी, और हमने इसका नाम रखा था सेट इमेज, तो इमेज रख लो ओनली। तो ये इस तरह से अपने सभी को यहाँ पर कॉल करा लेना है। इसके बाद यहाँ लिखिए ब्रैकेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और लास्ट में ऐड प्रोडक्ट। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट। इसके बाद app.js फाइल में आइए, तो प्रोडक्ट लिस्ट हमारा काम कर रहा है और एक ऐड प्रोडक्ट, बाकी फ़िलहाल के कंपोनेंट्स को आप हटा सकते हो। इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर, जैसे कि लोकल जेसन प्रोडक्ट स्टोर। यहाँ पर पाथ में आपका प्रोडक्ट लिस्ट एज इट इज रह जाएगा, और ऐड प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है इस पार्ट पर आएंगे, और एलिमेंट के अंदर ऐड प्रोडक्ट हमारा कैटेगरी लिस्ट का फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट आ रहा है, और हम यहाँ लिखते हैं ऐड प्रोडक्ट। तो ये हमें प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ गया। फ्लिपकार्ट पर जाइए, जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आता है उसका आपने क्लिक कर लेना है इस तरह से। ये है हमारा लाइक टाइटल, ये है इसका प्राइस, ये है इसका डिस्क्रिप्शन, ये इसका इमेज यूआरएल, और ये है इसकी कैटेगरी। तो कैटेगरी में जैसे कि हम लोग डाल देते हैं इसको मेंस, एंड क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट। तो हमें रिटर्न है प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, मैंने रिडायरेक्शन नहीं लगाया। अगर हम लोग यहाँ रिलोड करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास 2 प्रोडक्ट जो है वो बन चुके हैं, और इसकी जो एंट्री है वो हमारी जेसन सर्वर के अंदर आ चुकी है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो।
एक मिनट दीजिएगा गाइस। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये कैटेगरी अपना डिफाइन किया मेंस क्लोथिंग, तो मेरा ये कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें बन के आ चुकी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपका डीबी डॉट जेसन, और आप इसको ध्यान रखिएगा कि सोर्स के बाहर ही रखिएगा इसको। ठीक है, जहाँ पर हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल जो है वो लोकेटेड रहती है। ठीक है, तो इतना पार्ट कर लेंगे आप लोग। अब आप बाकी का इसके अंदर जो भी चलाना चाहते हो CRUD ऑपरेशन, ठीक है, तो रीड करना आप लोगों ने देख ही लिया है इसके अंदर किस तरह से आप इसको रीड वगैरह करा सकते हो। सभी प्रोडक्ट को फैच करना हो तो आपको फैच करने का मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्ट बताई थी। अगर हमने 2 प्रोडक्ट डाले तो 2 आ जाएंगे, 4 डालोगे तो 4 प्रोडक्ट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो CRUD ऑपरेशन अगर आप इसमें परफॉर्म करना चाह रहे हो तो वो हम लोग और देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग इसके लिए। तो प्रोडक्ट लिस्ट वाली ये हमारी फाइल है जहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये सारे प्रोडक्ट हमने इसके अंदर फैच। पहले ज़रा इन सबको सेव एंड क्लोज कर लो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे इसके अंदर। और ये अपना प्रोडक्ट लिस्ट वाला पार्ट। अब प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अगर आप इसमें कोई लिंक बनाना चाह रहे हो तो हमने ऑलरेडी ऊपर उसको डिसेबल करके यहाँ रखा हुआ है, उसको आपने कर लेना है एक्टिव इस तरह से, और बाकी सब कुछ इसमें एज इट इज़ रखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको लूप चलाया हुआ है, तो लूप के अंदर जाके आप इसमें लिंकिंग वगैरह जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के जस्ट बाद में एक लिंक ले लेता हूँ जो कि हमने नीचे यहाँ रखा हुआ है, और एक ऐड का ट्रिगर हम यहाँ पर रखेंगे और इसका नेम रख देंगे ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट यानी कि आपने इसको ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारा वर्क कर जाएगा। यहाँ जाइए और इसको डिफाइन कर दीजिए। सेव करेंगे, ब्राउज़र में रिलोड करेंगे और देखेंगे क्या हमारा ऐड प्रोडक्ट का जो ट्रिगर है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गए। इसी तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हम उनके आगे चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन आ जाए। तो इस वाले पार्ट पर हम यहाँ पर एक ULLI की हेल्प लेंगे। UL के अंदर LI, तो LI में हम कॉल करा लेंगे अपनी क्या लिंक्स। तो जैसे कि UL के बाद में आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, प्रोडक्ट, और आपने एंटर करना है और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे इसके अंदर LI को कॉल करेंगे और यहाँ लिखेंगे की का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट डॉट ID। इसके अंदर फिर हम लोग कुछ लिंक्स डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से एक लिंक कॉपी किया, कॉल किया, और लिंक टू, तो भाई मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट, और जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं तो यहाँ से आपने डिफाइन करना है इसको कर्ली ब्रेसेस में बैकटिक, और अब डालिए स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डॉलर, और यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट
आईडी, इस तरह से। और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे डॉलर प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो जो इसका प्राइस वगैरह होगा वो भी हम यहाँ पर प्रिंट करा पाएंगे इसको। इसी तरह से एक और लिंक डिफाइन कर लेंगे और इसमें लोग डिफाइन करेंगे, जी बताइए। और ये भी आईडी के बेसिस पर होगा। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे एडिट, ठीक है। और ये एडिट जो है मैं एक बटन पर चाहता हूँ तो मैं इसको बटन में रैप कर लूँगा इस तरह से। ऐसे ही अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए डिलीट प्रोडक्ट, और ये भी आईडी के बेसिस पर होगा डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपने चीज़ अपनी जो है वो डिफाइन कर लेनी है इसमें। और देखते हैं ट्राई करके कहाँ तक और किस हद तक ये बेसिकली चीज़ हमारी काम कर जाती हैं। तो कंट्रोल एस और वेब ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ से हम बैक कर लेंगे इसको। तो देख सकते हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक जो कि मैं ये देख रहा हूँ लैपटॉप बैग अपना, और दूसरा मेरा जो राउंड नेक मैंने शेड यहाँ डाली हुई है। तो इनका प्राइस क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एडिट करने का पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, डिलीट करने का पार्ट यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखो मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है 1, और इस वाले प्रोडक्ट की जो आईडी है वो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। प्लस क्लिक करेंगे तो इनका व्यू ओपन हो जाना चाहिए, तो वो भी हम लोग इसका व्यू बना लेंगे। और जब लोग डिलीट को टैप करें तो डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो डिफाइन कर देना है। और डिटेल वाला जो हमारा पार्ट है तो ये हमने यहाँ पर कहीं बना ही रखा है ऑलरेडी, तो मैं एक कनेक्ट को करके दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज पैरामीटर्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो इसको आप हटा दीजिएगा। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर आईडी, प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट, ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। और यूज इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर इसको फैच करा लूँगा। तो फैच कराने के लिए मैं प्रोडक्ट लिस्ट में जो हमने एपीआई अपनी चलाई है मैं इसी को करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर इसको कर लेंगे कॉल। चलिए सब कुछ सेम रहेगा। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे $ID। और जब भी हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बैकटिक जब भी हम लोग कुछ पैरामीटर भेजते हैं इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सेट प्रोडक्ट है तो यहाँ सेट प्रोडक्ट कर लेंगे, एरर फैचिंग प्रोडक्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पर आईडी को कॉल करा लेंगे इस तरह से। तो ये पार्ट जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो हमें रिवील हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा, इमेज हमारा इस पार्ट में विजिबल हो जाएगा। चलिए ट्राई करके देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल को। रिलोड एंड क्लिक प्रोडक्ट, अच्छा हमारा लिंक शायद गलत लगा हुआ है, एक बार ज़रा लिंक को चेक करिए। 5000 प्रोडक्ट्स, ठीक है बिल्कुल सही है। ई पे पर आइए एक बार।
app.js। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो हमें इसको यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल को अनकमेंट करना होगा। अच्छा, ये हमने एक साथ लगाया था। और अब नहीं आना चाहिए एरर। ये देखिए मेरा सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर अब ओपन हो पा रहा है इस तरह से। तो अपना व्यू जो है वो फंक्शनल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें काम करा लोगे। तो ये बार रीड प्रोडक्ट, ठीक है। और पोस्ट वगैरह करना आप सीखेंगे उसके अंदर, किस तरह से अपने पोस्ट करना है। और अगर किसी प्रोडक्ट को आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट के लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपना यहाँ से जो एडिट वाला पार्ट है। इसको फंक्शनल करने के लिए मैं यहाँ से अपडेट को अनलॉक कर दूंगा, और जो हमारा नीचे अपडेट वाला पार्ट है इसको आप यहाँ से चलिए, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डेटा आपका आ चुका है इसके अंदर। बैक करेंगे, मुझे जैसे मैन वाले को करना है तो ये मैन वाला है, आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करिए। दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई, प्राइस इधर अपडेट करके देख लो। मैंने जैसे 200 किया, अपडेट प्रोडक्ट बोला मैंने, अपडेटेड सक्सेसफुली। बैक करेंगे, नहीं अपडेट हुआ नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। रीड किया, एडिट किया, अपडेट किया, अब प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। बैक किया, रिफ्रेश किया, नहीं अभी हुआ नहीं है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अपडेट प्रोडक्ट वाली फाइल खोलिए। ओके, तो यूज स्टेट यूजिफाई पैरामीटर्स। तो हमारा यहाँ पर एक तो ये काम नहीं कर रहा है, और दूसरा हमारा एपीआई जो है वो मिसिंग है इसके अंदर। तो आईडी वगैरह एज इट इज़ रह जाएगा इसके अंदर। तो यूज़ पैरामीटर के साथ में एक यूज़ नेविगेट वो ले लूँगा। ये क्या करेगा, मुझे रिडायरेक्ट करने का काम करेगा, यूज़ नेविगेट। और ये सब कुछ यहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा, सेट प्रोडक्ट वगैरह, प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट। और यहाँ पर कांस्टेंट नेविगेट, और नेविगेट के अगेंस्ट कॉल करा देंगे यूज़ नेविगेट को। और प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, और जहाँ पर हमने ये पार्ट डिफाइन किया हुआ है, तो अपना टाइटल इक्वल टू ब्लैंक, प्राइस इक्वल टू ब्लैंक, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सब चीज़ अपनी ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब जो हमारा इफेक्ट है उसके अंदर अपने एपीआई को अपनी फैच कराना है। तो ये हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, बाय आईडी और प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट सब कुछ आ गया इसके अंदर। और कैच एच की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको यहाँ पर ओवर कर दीजिएगा सिंटेक्स को। हैंडल चेंज जहाँ है लिखा हुआ उसको कर दीजिए हैंडल अपडेट। मुझे हैंडल ये भी चाहिए होगा, और मुझे सबमिट भी चाहिए होगा। चलो एक ही जगह कंबाइन कोड कर सकते हैं हम लोग इसका। तो यहाँ से इसको हटाइए,
नेम दीजिए हैंडल अपडेट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर भी हम लोग अपनी एपीआई को फैच करा लेंगे। यहाँ लिखिए फैच मेथड जो रहेगा हमारा डेटा डालने का आउटपुट रहेगा, और इसके लिए मैं ऐड वाली एपीआई उठाऊंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। लिखेंगे फैच प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर बैकटिक डॉलर आईडी, मेथड रहेगा पुट, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी के अंदर जेसन स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पर ओनली प्रोडक्ट डिफाइन कर दोगे। उसके बाद डॉट देन यहाँ से हम लोग नेविगेट करा देंगे इसको, और नेविगेट होके कहाँ चला जाएगा ये रूट पर, और कैच कर लेंगे अगर कोई एरर है तो एरर कंसोल डॉट एरर अपडेटिंग प्रोडक्ट। तो ये हो गया यूज इफेक्ट और ये हो गया हैंडल अपडेट। अब यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और ऑन चेंज जहाँ हमने डिमेंशन किया हुआ है वहाँ पर आके आप लिखेंगे डिलीट ब्रैकेट इवेंट, लिखिए सेट प्रोडक्ट, और सेट प्रोडक्ट में ब्रैकेट, और यहाँ लिखिए प्रोडक्ट कॉमा, और जिसका जो नेम है वो आप इसमें पास कर दोगे। जैसे कि ये टाइटल है तो टाइटल आ जाएगा, प्राइस है तो प्राइस आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन इमेज कैटेगरी। तो यहाँ से लिखिए टाइटल में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, चलिए अब एक लास्ट एरर क्या ले रहा है, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पर हमें लिखा रहा है इज़ नॉट डिफाइंड, ज़रा चेक करो, इसका नाम हैंडल अपडेट है तो ऊपर इसको भी हैंडल अपडेट कर दो, तभी आपका प्रॉपर ग्रीन में टर्न हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए अब ज़रा अपडेट करा के देखो,
रिफ्रेश, ये क्लिक करा, प्रोडक्ट भी हो गया हमारा। यहाँ से एडिट करने जाते हैं, 109 का कुछ और वैल्यू कर देते हैं, जैसे कि 209 एंड क्लिक ऑन अपडेट। तो देखो प्राइस हमारा अपडेट हो चुका है और हमारा जो db.json है, देखो उस पर लिखा रहा है यू, यानी कि अपडेट हुआ है। ये देखिए 209 हो चुका है। ऐसे हम लोग इसको भी अपडेट करके देखेंगे। नीचे एडिट 366 अपडेट रिकॉर्ड, ये देखिए $366 में चेंज हो गया है। तो क्रिएट भी हमारा काम कर रहा है, रीड भी हमारा काम कर रहा है, अपडेट भी हमारा काम कर रहा है। अब जो लास्ट आपका रह जाता है वो है डिलीट। तो डिलीट के लिए भी हमने ऑलरेडी अपना एंड पॉइंट बनाया हुआ था। आप इसको बंद कर देंगे, डिलीट वाली में आएंगे फाइल में, और इसको हमने किया ऑन कमेंट, और ये है हमारा डिलीट। कंट्रोल एस प्रेस कर लेंगे। अब जो डिलीट प्रोडक्ट की हमारी फाइल है उसमें चाहिए, और यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे यूज पैरामीटर एंड यूज नेविगेट, ताकि डिलीट करके यूजर वापस वहीं आ जाए। यूज नेविगेट आईडी हमने कॉल करा रखा है कांस्टेंट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और हैंडल डिलीट हमारा एज इट इज रह जाएगा। यहाँ का कोड हमारा बदल जाएगा। तो जो हमने फैच करने के लिए डाल रखा है कोड, वो कोड यहाँ से उठा लेंगे कुछ इस तरह से। चलिए, तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स उठाएंगे आईडी के थ्रू, ठीक है। कॉमा जो हमारा मेथड रहेगा, मेथड हम लोग यहाँ से डिलीट रखेंगे अपना। देन यहाँ से हम लिखेंगे कैप्स लॉक ऑफ ब्रैकेट, यहाँ से नेविगेट कराइए इसको रूट पर। डॉट कैच, कोई एरर है तो उसको निकाल लीजिए इसमें से। कंसोल डॉट लॉग, अरे यार एरर, और यहाँ लिख दीजिए एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे कि भाई जो हमने ये प्रोडक्ट डाला हुआ है, या मैं कोई एक काम करता हूँ टेस्ट के लिए। यहाँ से मैं कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो कॉपी कर लेता हूँ और अपनी db.json में अपडेट कर देता हूँ इधर, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा लगाना मत भूलिए, अदरवाइज ये आपको एरर थ्रो करेगा। रेटिंग की कोई जगह नहीं है इसमें, रेटिंग को हटा दीजिए। तो ये हमारा जेसन हमने किया अपडेट, और सॉरी तो रिलोड करेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास 4 प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आ चुके हैं इस तरह से, 1 2 3 4। तो हम यहाँ से किसी को डिलीट करने का ट्राई करेंगे कि क्या हम उसको डिलीट कर पा रहे हैं या नहीं। व्यू में क्या प्रॉब्लम आई है भाई, 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कुछ की का फर्क है क्या? अच्छा, कोट मिसिंग है।
डाटा आ गया आपका। तो जो भी आपको लगता है अनवांटेड है इसमें डिलीट करिए। ये आपसे एक सवाल करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, आपने बोला यस, तो देखिए यहाँ से डिलीट भी हो गया। और यहाँ पर भी आपका देखो टू वाला जो प्रोडक्ट आपका वो मिसिंग है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो डिलीट वगैरह का काम को करवा सकते हो। तो ये था आपका db.json। और तो प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ये सारे पार्ट हमने अपने इसमें कंप्लीट कर दिए बढ़िया से। ठीक है, तो ट्राई करके देखो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती किसी तरह की तो डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी। साइन इन साइन अप इसमें नहीं कराऊंगा, वो तब करेंगे जब बेसिकली हम लोग प्रॉपर बैकएंड के साथ यानी कि नोड के साथ काम करेंगे। फिलहाल अब आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरह से जेसन के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करा के उसको फैच करा सकते हैं फ्रंट एंड में, उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये काम आप एक किसी फेक एपीआई के ऊपर नहीं कर पाओगे, दैट्स वाई ये प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। ठीक है, अवेलेबल है आप लोग या चले गए हैं? तो साहिल, उसैद, रश्मि, मुख्तार, चारू, 1 2 3 4 5 6 7, एक नहीं है बस, आई थिंक सलीम। आपकी अटेंडेंस शीट अभी बनी नहीं है, तो कल की क्लास में अगर बन जाएगा तो हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।